तो चलिए आज समझते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश में सरकार असल में चलती कैसे है। हम यहाँ सरकार के पूरे स्ट्रक्चर को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शासन का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। फिर बात करेंगे कार्यपालिका की, यानी जो असल में काम करते हैं। इसके बाद विधायिका, जो कानून बनाती है। और फिर न्यायपालिका, जो आखिरी फैसला देती है। और हाँ, आखिर में हम यूपी के कुछ ऐसे पॉलिटिकल फर्स्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो काफी दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ढांचा है ना, वो काफी हद तक हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा ही है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये व्यवस्था हमारे संविधान में ही दी गई है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरा शासन 3 पिलर्स पर टिका है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पावर का बैलेंस बना रहे और कोई एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। ये 3 हिस्से हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जिनका काम है कानूनों को लागू करना। फिर है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। और आखिर में है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये पक्का करती है कि कानूनों को सही तरीके से समझा और लागू किया जाए। तो चलिए इन तीनों में से सबसे पहले कार्यपालिका को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यही वो ब्रांच है जो सरकार के रोजमर्रा के काम संभालती है और ये पक्का करती है कि जो भी कानून बने हैं वो जमीन पर लागू हों। अब इस कार्यपालिका के जो मुखिया होते हैं वो हैं राज्यपाल। आसान भाषा में कहें तो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनकी भूमिका बिल्कुल वैसी ही है जैसी पूरे देश के लिए राष्ट्रपति की होती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, भले ही राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हों, पर असल पावर, जो असली कार्यकारी अधिकार है, वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के पास होता है। मतलब राज्य को चलाने के जो भी बड़े फैसले होते हैं वो यही लोग लेते हैं। अच्छा, कार्यपालिका की बात हो गई। अब आते हैं सरकार की दूसरी सबसे जरूरी शाखा यानी विधायिका पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका मेन काम है, बिल्कुल सही, राज्य के लिए कानून बनाना। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भारत के ज्यादातर राज्यों में कानून बनाने के लिए सिर्फ एक ही हाउस होता है। पर क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं? जी हाँ, 2। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये दोनों सदन मिलकर कैसे काम करते हैं। तो ये 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसमें वो लोग होते हैं जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। ज्यादातर कानून बनाने का मुख्य काम यही होता है। दूसरी तरफ है विधान परिषद यानी अपर हाउस। ये एक तरह की सलाहकार और समीक्षा करने वाली बॉडी है जो कानूनों पर एक बार फिर से नजर डालती है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है तो इसका असर इसकी विधानसभा पर भी दिखता है। इसमें पूरे 403 सदस्य हैं। सोचिए, 403। ये इसे भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभाओं में से एक बनाती है। और इसके मुकाबले में अगर विधान परिषद को देखें तो वो काफी छोटी है। इसमें सिर्फ 100 सदस्य होते हैं। तो देखिए, 403 और 100 दोनों के साइज में कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब हम सरकार की तीसरी और आखिरी शाखा यानी न्यायपालिका पर आते हैं। इनका काम बहुत ही क्रिटिकल है, ये सुनिश्चित करना कि राज्य में सबके साथ न्याय हो और कानूनों का मतलब सही ढंग से निकाला जाए। तो राज्य में न्याय की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। और इसकी हिस्ट्री भी काफी मजेदार है। पता है, इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1869 में इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया, जिसे आज हम सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो मेन सीट है वो प्रयागराज में है और इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। और एक और फैक्ट, इसके सबसे पहले चीफ जस्टिस थे सर वॉल्टर मॉर्गन। तो हमने सरकार का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ लिया। अब जरा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसने देश को कुछ ऐसे ट्रेल ब्लेजिंग लीडर्स दिए हैं जिन्होंने सच में इतिहास बनाया है। खासकर महिला नेतृत्व के मामले में उत्तर प्रदेश ने हमेशा एक मिसाल कायम की है। सोचिए, देश को अपनी पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के रूप में यहीं से मिली। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, वो भी यहीं से थी। और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती, वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी। ये सभी कितनी बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं जो इसी राज्य से जुड़ी हैं। इन सभी नेताओं की जो यात्रा रही है
और उनका जो कार्यकाल रहा वो हमें ये दिखाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति ने समय समय पर बड़े सामाजिक बदलावों को लीड किया है। तो आज हमने जो भी देखा उसको अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। शासन की ये जो 3 शाखाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि पावर का एक बैलेंस बना रहे और सबसे जरूरी बात, सत्ता किसी एक के हाथ में ना सिमट कर रह जाए। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। तो ऐसे में क्या सरकार के इस बुनियादी ढांचे को भी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बदलने की जरूरत पड़ सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सोचना वाकई जरूरी है।